शेख सुलेमान रोहिली हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं, कई दुरुस में वो ताकीद करते हैं कि एक दाई को सबसे पहले ये सीखने की जरूरत है कि कौन सी बात कब कहनी है। जरूरी नहीं कि आपके पास कोई इल्म आ जाए तो उसको फौरन आप लोगों के सामने जाके पेश करें। बाद लोगों की बीमारी ये होती है कि कोई ऐसा मसला अगर उनके सामने से किसी किताब में गुजरा जो उनको अजीब व गरीब लगे और इलाके के अंदर अमल उसके बरखिलाफ हो, एक जमाने से किसी मसले पर अमल होता आ रहा है, 40 साल से 50 साल से लोग उसी के ऊपर अमल कर रहे हैं और उसके खिलाफ कोई दूसरा कौल नहीं जानते। अब उन्होंने कोई किताब पढ़ ली जिसके अंदर दूसरे कौल को राजे कहा गया है और उसके दलाइल बयान किए गए हैं। अब पहली बार उनकी नजर से ये किताब गुजरी है, इस मसले का पहली बार उनका इल्म हुआ, बड़ा अच्छा लगा और सबसे पहले जाके स्टेज पर चढ़ के उस मसले का प्रचार शुरू कर दिए। अब अगर उनको मुनाकशा किया जाए तो सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। मसले की खुद तहकीक नहीं, किसी दूसरे की तहकीक के बिना पर स्टेज पर चढ़ ले और लोगों के सामने ये मसला बयान करना शुरू कर दिए। अब जाहिर सी बात है कि एक अमल जिस पर 40 साल से 50 साल से लोग अमल कर रहे हैं, आप उसके बरखिलाफ एक दूसरा फतवा देंगे तो जाहिर सी बात है लोगों के अंदर इश्काल आएगा, सवाल आएगा, वो पूछेंगे कि अब तक लोग क्या हुए थे। तो इस तरह के मौके क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी ये बीमारी हमेशा बस औकात हो जाती है ये कि कोई भी नई चीज हम सुनते हैं फौरन उसको नशर करना शुरू कर देते हैं। ये मसलहत के खिलाफ है कि कोई भी नई चीज आप सुने फौरन उसको नशर करना शुरू कर देते। सबसे पहले अहले इल्म के साथ बातचीत करें, जो इलाके के अंदर मशहूर उलमा हैं, जिनका असर व रसूख है, जिनकी तरफ लोग मुराजा करते हैं, उनके साथ बातचीत करें। उनको पहले आप मुतमईन करें या अपने आप दलाइल दें, उनके दलाइल सुने। उसके बाद अगर लगे उलमा इकराम को कि नहीं ये मुनकर है, इसका इजाला होना चाहिए, तो फिर उसके लिए मुनासिब तरीका इख्तियार किया जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज उसको खत्म किया जाए। आपको पता ही होगा कि शराब को खत्म करने के लिए इस दुनिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतदरीज इसका हुक्म नाज़िल किया। इसमें हमारे लिए दर्स है कि बाद मसाइल ऐसे होते हैं जो लोगों के अंदर इस कदर रचे बसे होते हैं कि उनको अगर इसके बरखिलाफ कुछ भी कहा जाए तो बरअंगेख्ता होने का डर है और फिर इसके पालाश में वो बहुत सारे ऐसे आमाल जिनकी तरफ राग़िब हो रहे थे उनसे मुतनफ़िर हो सकते हैं। इसलिए किस इल्म को किस वक्त पेश करना है ये भी सीखने की जरूरत है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मसाइल पर मकाले लिखे हुए हैं, बल्कि बाज़ किताबें लिखी हुई मेरे पास जो तकरीबन मैंने 10 साल पहले 12 साल पहले लिखी हैं। वक्तन फवक्तन मैं उनको देखते रहता हूं और फिर रख देता हूं, नशर नहीं करता। देखा लगा कि हाँ बातें सही हैं, लेकिन अभी नशर करने का मौका नहीं आया है। फिर जब मुनासिब लगेगा, बस औकात बाद मसाइल का मैंने फिर बाद में प्रचार भी किया है। बाद मसाइल ऐसे भी हुए थे जिनका 5 साल 6 साल 7 साल तक सब्र किया, उसके बाद उसको लोगों के सामने आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज रखना शुरू किया। उसका नतीजा मैंने बहुत अच्छा महसूस किया। अगर उसी वक्त फौरन लोगों के सामने लाता तो फितना ही खड़ा हो सकता था। तो जरूरी नहीं है कि कोई मसले किसी मसले का आपको इल्म हो जाए तो फौरन लोगों के सामने आप उसको बयान करना शुरू कर दें। इंतजार करें। दावत और तबलीग के उसूल और ज़ाब्ते हैं। सबसे पहले दावत और तबलीग के लिए आपको अल अहम फल मुहिम का उसूल अपनाना पड़ेगा। लोगों के लिए सबसे अहम चीज कौन सी है, वहां से आप शुरुआत करें। उन मसाइल का ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने चर्चा करें। तौहीद के मसाइल हैं, ईमान के मसाइल हैं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी की शुरुआत किससे की है? किताबुल वही से, उसके बाद किताबुल ईमान से। सही मुस्लिम की भी शुरुआत किससे होती है? जी फरमाएं। अक्सर बेशतर आप लोगों ने सही मुस्लिम सही बुखारी पढ़ ही लिया होगा। किस किताब से शुरुआत होती है सही मुस्लिम की? जी किताबुल ईमान से सहीहैन की शुरुआत होती है। शुरू में ही किताबुल ईमान पढ़ाया जाता है और बहुत सारे मदारिस में चूंकि सही बुखारी और सही मुस्लिम को मुकम्मल ख़त्म करना मुमकिन नहीं होता, तो बाद मदारिस में अभी निसाब तैयार किया गया है कि मुंतखब अबवाब पढ़ाएं।
تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ صحیح مسلم سے آپ منتخب اگر ابواب پڑھانا چاہتے ہیں تو کتاب الایمان کو اور کتاب الامارہ کو اور مقدمے کو، صحیح مسلم کا مقدمہ، کتاب الایمان اور کتاب الامارہ، ان 3 کتابوں کو ختم نہ کریں۔ اگر صحیح مسلم سے کم از کم آپ نے 3 کتابیں پڑھ لی، ایک مقدمہ ہے اور 2 کتابیں ہیں، کتاب الایمان اور کتاب الامارہ، یہ 2 کتابیں اگر پڑھ لی تو گویا کہ آپ نے صحیح مسلم کو پڑھ لیا، اصل مقصد اس کا حل ہو گیا ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ پوری کتاب پڑھیں آپ، لیکن اگر کورس کے اندر رکھنے کے لیے مشکل ہو رہا ہے سیٹ کرنا، تو کم از کم ان 2 کتابوں کو صحیح مسلم کے اندر ضرور رکھیں۔ تو کتاب صحیح مسلم کے اندر بھی اور صحیح بخاری کے اندر بھی کتاب الایمان سے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے کتاب کی شروعات کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر پوری دعوت 10 سال تک اپنی کس پر مرکوز رکھی؟ توحید اور ایمان کے مسائل پر۔ جو مکے کے اندر صورتیں نازل ہوئی ہیں، آپ پائیں گے کہ احکام کی آیت اس میں نہیں ہے، بہت ہی شاذ و نادر بعض ہی مسائل کا تذکرہ آپ کو ملے گا مکی صورتوں کے اندر۔ جو لمبی لمبی صورتیں ہیں جن کے اندر مسائل کا تذکرہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورۃ النساء ہے، سورۃ مائدہ ہے، لمبی لمبی جو صورتیں ہیں، سورۃ التوبہ ہے، یہ تمام صورتیں کہاں نازل ہوئی ہیں؟ یہ تمام احکامات کہاں نازل ہوئے؟ مدینے کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں صرف توحید اور ایمان کے مسائل سمجھانے میں ہی تقریباً 10 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ یہ بنیادی مسائل ہیں جن کے بغیر، ابھی میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ شریعت کے اندر بعض مسائل ایسے ہیں جن کے بغیر، جن کے جانے بغیر ایک مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ تو ان مسائل کا ظاہر سی بات ہے کہ چرچا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، بکثرت چرچا کرنا ضروری ہے۔